ग्रामीण बुजुर्ग एवं नवयुवकों और यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं, मैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जिनके मेरे बारे में आपको बता दिया होगा। मैं रीना चावला जिनके बारे में माताजी ने बता दिया होगा। मैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं गर्भवती महिलाओं को बताना चाहूँगी सबसे पहले की जो अवस्था होती है भ्रूण अवस्था होती है, जो 2 से 8 सप्ताह तक होती है। इस समय में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। गिरने का, किसी भी प्रकार का झटका लगने का, इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और जिस समय महिलाएं गर्भवती होती हैं, 2 महीने जब चल रहे होते हैं, तो इसमें बच्चे के मानसिक जो मस्तिष्क होता है उसका विकास होता है। ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को पोषक आहार देना बहुत आवश्यक तो होता है। कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट एवं दूध जैसी पौष्टिक चीज़ें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इसलिए माँ को ऐसी चीज़ों को देते रहना चाहिए। और इनमें सास जी होती हैं, उनका भी बहुत योगदान होता है कि वो अपनी बहू को जो गर्भवती होती है तो प्रसन्नचित रखें। और जो स्त्री जो होती है, स्त्रियों को जो नर्स होती हैं उनके संपर्क में रखना चाहिए और डॉक्टरों से संपर्क लेते रहना चाहिए उनके समय समय पर, जिससे कि दवाई और कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों की कमी ना हो जाए। ये पहली समस्या हुई। दूसरी समस्या है खुजली की। तो ये खुजली की जो समस्या है वो है डेली न नहाने की। इसलिए हमें डेली नए जो अच्छे वस्त्र हैं, धुले हुए वस्त्र बदलते रहना चाहिए और कम से कम सप्ताह में एक बार 2-3 बूंद डालकर डेटॉल की अपने वस्त्र को साफ करना चाहिए और डेटॉल और सेविलॉन जैसे साबुन से नहाना चाहिए। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अगर फिर भी खुजली की समस्या होती है तो डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। अब तीसरी समस्या आती है दस्त, उल्टी और ऐसी जो घातक बीमारियां हैं, इनकी समस्या होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बासी भोजन जो होता है उसे छोड़ना। अगर इस समस्या से बचना है तो बासी भोजन को त्यागना होगा। ना आप खुद बासी भोजन खाएंगे और ना ही अपने बच्चों को खिलाएंगे। हैजा, टीवी और इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने घर सफाई रखनी होगी। अगर आप जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन पर अमल करोगे तो मैं बताती हूँ कि 100% ये जो सारी बीमारियां हैं आप उनसे मुक्त हो जाओगे। मैं आपके लिए एक और तोहफा लेकर आई हूँ कि यहाँ मैं महीने के अंत में निःशुल्क दवाएं वितरित करूँगी। जो केंद्र होगा, जो दवा खाना होगा, वो स्वर्गीय पंकज के नाम से होगा जिसे अघोरी बाबा ने आज रास्ते में, जिस पर आप इतना विश्वास कर रहे थे, उस अघोरी बाबा ने आज मेरे पंकज को मार दिया, जिसका सब घर पैन में रखा हुआ है। मैं आप सभी गांव वालों से निवेदन करूंगी कि आप पंकज के शव को सम्मान सहित दाह संस्कार कर दें। सबका दाह संस्कार बाद में होगा। पहले हम उस अघोरी बाबा को छोड़ेंगे नहीं। उसने हमसे 50,000 रुपए लेके ठगा है, हमें उसे मारना होगा। नहीं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कानून को हाथ में ना लें, पुलिस को अपना काम करने दें।